आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग सीखेंगे सर्किल टू सेक्टर। सर्किल क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। देखिए सर्किल तो आप लोग छोटे क्लास में सीख लेते हो, लेकिन यहाँ सेक्टर के बारे में सीखना है। सर्किल क्या है, देखिए इस तरह से जो फिगर बनता है उसे बोलते हैं, ये आपका सर्किल हो जाता है। फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, और सेंटर से एक निश्चित दूरी पर एक पॉइंट होता है, उसका जो लोकस होता है। अ पॉइंट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो उस जो लोकस होता है, उसका जो पाथ होता है, उसी को हम लोग सर्किल कहते हैं। ये आपका सर्किल हो गया। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अगर सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस को उसको मिला दें ऐसे हम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायमीटर हो जाता है। ये रेडियस है, ये डायमीटर है। अगर इसको साइड से मिला दें, सर्किल को टच करें, मतलब सर्कमफेरेंस को टच करें, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, ये भी टच कर रहा है दोनों तरफ, ये भी टच कर रहा है दोनों तरफ। लेकिन जब ये सेंटर से होकर के जाता है तो इसका नाम हो जाता है डायमीटर, और जब सेंटर से पास नहीं होता इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं, हमको यहाँ पर मेनली पढ़ना है सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या होता है इसको जरा आप लोग समझने का प्रयास करें। ये कॉर्ड और ये हो गया हमारा डायमीटर। ये जो पोर्शन आपका बनकर तैयार होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका सेक्टर हो जाता है। इसको बोलते हैं सेक्टर। अगर यहाँ का एंगल थीटा है और इसकी रेडियस आर है, तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, नाम दे दें इसको हम ओ ए बी। ये जो ओ ए बी है, अगर इसका आपको एरिया फाइंड करना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब सेक्टर का निकालते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये इस सेक्टर का एरिया होता है, इतने पोर्शन का ओ ए बी। अगर इसको हम डार्क कर दें, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक चीज और देखिएगा, अगर हमको सिर्फ इतनी डिस्टेंस निकालनी है, ये इतना सिर्फ निकालना है, ए बी, यहाँ पे एक और नाम दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स कह दे रहे हैं। तो जो ए एक्स बी, इसको बोलते हैं ए एक्स बी। अगर इसकी लेंथ आपको निकालनी है, इसको बोलते हैं आर्क। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है तो इसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको एल से नोट करते हैं, और ये होती है पाई आर थीटा अपॉन 180 होती है। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी लेंथ आपको निकालनी है ए बी की, तो ये वैल्यू होती है पाई आर थीटा अपॉन 180। एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें डायरेक्ट, जब इसको ज्वाइन कर देते हो तो देखो यहाँ पर दो पार्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट हो जाते हैं। एक आपका ए एक्स बी हो गया, इतने पोर्शन को ध्यान दीजिएगा, ए एक्स बी, ये जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर का पोर्शन बचा है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकलता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अगर आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का, तो इसको बोला, जो इसको मैं लाइनों से दिखाया है, ये जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ये है माइनर सेगमेंट। इसका अगर एरिया आपको निकालना है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरीके से सेक्टर को आप समझ सकते हैं। और अगर कायदे से दोबारा बना करके दिखाएं आपको, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी दिख सकता है। ये मान लो सेंटर है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया सेक्टर। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा।
रेडियस अगर आर है, इसकी अगर लेंथ आपको निकालनी है, इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे, तो ये जो लेंथ है इसको हम लोग एल कहते हैं। इसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें हम और इस पोर्शन का एरिया निकालने कहें तो इस पोर्शन को कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसका एरिया निकलता है इस तरीके से। देखिए यहाँ के क्वेश्चन जो हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा। उनको कैसे लगाएंगे उनको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर इसके लगाए हम लोग तो वहाँ से क्या मिलेगा, एक चीज और देखते हैं। कभी कभी इसमें रिंग आ जाती है, एक ये सर्किल होता है और एक इसके अंदर सर्किल होता है, सर्किल के अंदर सर्किल होता है। ये इसमें बोला जाता है कि जो अंदर का सर्किल है इसकी रेडियस आर है और जो बाहर है उसकी है कैपिटल आर। तो अब इसमें क्या होता है, एक अंदर सर्किल है और एक बाहर सर्किल है, तो इसको बोला जाता है कि इस पोर्शन का एरिया आप बताइए क्या होगा। किस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया आपसे पूछा जाता है, तो आप कैसे निकालोगे। इस पोर्शन का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर आपको निकालना हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये इज इक्वल टू हो जाता है पाई, ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। ध्यान देंगे, इसको एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो है ये, इसको एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं। इसमें सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया निकलता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है इसको भी आप समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि एक सर्कुलर पार्क है और उसकी रेडियस वो दे देता है 7 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, और साथ में ये बोलता है कि उसके ऑल अराउंड चारों तरफ एक हम पाथ बना रहे हैं और उस पाथ की चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना होता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो जो हम सर्कुलर पार्क के अराउंड में पाथ होता है, ट्रैक होता है, उस ट्रैक का जो एरिया फाइंड करना होता है उसको इसी प्रकार से निकालते हैं। अब इसमें स्मॉल आर हो जाता है अंदर वाला, कैपिटल आर आप कैसे निकाल सकते हो। अगर पाथ की चौड़ाई आपको मालूम है, पाथ की चौड़ाई अगर आपको मालूम है तो स्मॉल आर में पाथ की चौड़ाई को ऐड कर दीजिए तो कैपिटल आर आपको मिल जाता है। और जब कैपिटल आर आपको मिल जाता है तो आप बड़ी आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो इस तरह के और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग लगाएंगे, हेल्प करेंगे, और आप लोग इन क्वेश्चनों को इसी माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करिए और लगाइए। और हम आपको 1-2 क्वेश्चन बताते हैं बढ़िया वाले, उनको ध्यान रखिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का फिगर मिलेगा आपको बना हुआ, उसमें वो कह देता है कि इस वाले पोर्शन का एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन होता है ए है, ये बी है, ये एक्स है और इसकी डिस्टेंस कुछ दे देता है, वो 7 सेंटीमीटर या कुछ करके दे देता है और कहता है इस पोर्शन के एरिया बताइए। आप ये 7 दे दिया उसने मान लीजिए और कहता है इस पोर्शन का एरिया बताइए। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। देखो ये चीज़ यही हो गई, ये चीज़ सेम यही हो गई। ये फिगर का मतलब यहाँ पे थीटा की ओर 90 डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ये आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले इस पूरा एरिया निकाल लीजिए इस तरीके से, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी पहले इसके बेस पर इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ओके बेटा, थैंक यू।